कक्षा 8वीं सहायक वाचन पाठ 4 गुप्त काल। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय को खालिस्तान की उपाधि मिली। इसका उत्तर है विक्रमादित्य। अब है प्रश्न नंबर 2, लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गुप्त वंश के शासकों ने मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में शासन किया। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हमको यहाँ पर मिलता है, यहाँ दिया हुआ है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है। उसका उत्तर यहाँ से है, इस वंश के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश और दक्षिण पथ के राजाओं पर विजय प्राप्त की। रीवा होते हुए, एक नाम आया है, रीवा होते हुए दक्षिण कौशल प्रविष्ट हुआ, छत्तीसगढ़, बैतूल अधिकांश क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ये जगह है। साथ ही यहाँ दिया है और भी नाम आए हैं हमारे इसमें। एक जगह का नाम और है कि जबलपुर के निकट। तो ये क्षेत्र हैं जबलपुर, बैतूल, छत्तीसगढ़, रीवा, विदिशा, उज्जैन, जबलपुर, बैतूल, आदि जगहों पर गुप्त वंश के शासकों ने मध्य प्रदेश में शासन किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, गुप्त काल में मध्य प्रदेश में कौन कौन से निर्माण कार्य किए। आगे देखेंगे इसका उत्तर। इसका उत्तर यहाँ पर मिलता है, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड वाले प्रश्न का उत्तर, गुप्तों ने उदयगिरी विदिशा के निकट की विश्व प्रसिद्ध गुफा और तिगवा के मंदिरों का, अर्थात जो जबलपुर के निकट है, निर्माण कराया। ये है उत्तर सेकंड का। सेकंड भी हो गया। थर्ड है, इस काल की प्रसिद्ध साहित्य कृतियां कौन सी थी। इसका उत्तर यहाँ मिलता है, गुप्त काल के वैभव का उल्लेख उनके शिलालेख व उस समय की प्रसिद्ध कृति मृच्छकटिकम व मेघदूत में मिलता है। यहाँ तक है तीसरे का उत्तर। तीसरा भी हो गया है। चौथा है, उज्जैनी का वर्णन किन ग्रंथों में प्राप्त हुआ। उज्जैनी का वर्णन किन ग्रंथों में प्राप्त हुआ है। उत्तर यहाँ मिलता है, उज्जैनी का वर्णन कालिदास के मेघदूत में भी अनेक स्थानों पर मिलता है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। पांचवा प्रश्न है, महिष्मती के कलचुर्रियों की राजधानी क्या थी। इसका उत्तर यहाँ मिलता है, 6ठी शताब्दी ईस्वी में हैहय वंश के कलचुरी राजाओं का उदय हुआ। उनकी राजधानी निमाड़ क्षेत्र में महिष्मती थी। पांचवें का उत्तर।